ए मिस्त्री, तुम गौतम जी को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो? सॉरी गौतम, मेरे कजिन्स ने मुझे कंफ्यूज कर दिया। उस पागल को गौतम समझकर रॉन्ग लीडिंग करवाया। तुमने उसके साथ क्या किया? उसे पटना के लिए पार्सल करवाया। What? Really? नहीं तो क्या, यहाँ वहाँ छू रहा था वो मुझे। पप्पी चाहिए थी उसे, गधे का मुंह तोड़कर उसे भगा दिया। लेकर मार डालना चाहिए था। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो चलो ना मेरे साथ। काम। हमारी हैप्पी तो तुमसे कनेक्ट हो गई है। हमको नहीं पता, अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल हम पूछ सकते हैं क्या? ऑल हैप्पीज, जितने चाहे उतने पूछ लो, आपको डेमोक्रेसी है। हमको ये बताइए, हमको काहे स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है? हमें क्या पसंद आया आपको? एक हो तो बताओ ना, कितने सारे हैं, कैसे बता सकती हूँ? तुम्हें और कुछ चाहिए? इमली की चटनी चाहिए। ठीक है, कल बना के दूंगी। आप जानती हैं हमारे बारे में अनुष्का ने भी कभी इतना नहीं सोचा है। अनुष्का कौन है? हमारे घर की नौकरानी है। और तुम मेरे घर वाले। घरवाला, इसने मुझे अपना घरवाला कहा। ओए माँ कसम, हमारा पूरा दिमाग घूम रहा है, तन बदन में आग लग रही है, हम तो मचल रहे हैं माँ कसम। आखिर हम में इतनी कौन सी खास बात है? ये तो गया। बाय मिस। ओके बाय गाइस। Hi babe. गौतम, इज योर डैड इन डीप शिट? Who said that? यहाँ पर इंडिया से जो भी आता है यही बात कर रहा है। इज इट ट्रू? सब ठीक हो जाएगा, ओके? इसलिए मैं इंडिया आया हूँ। Why are you shouting at me? Oh, I'm sorry. Whatever. We'll talk to you later. Bye. कहा भैया, सुबह सुबह माथा गर्म लग रहा है आपका। मेरे डैड का यूएस में नाम खराब हो रहा है यार। ये दुनिया की रीत है भैया, काल करे सो आज कल, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरे करिए कब। हर काम का एक समय होता है और आपका काम भी समय पे हो जाएगा। गुड मॉर्निंग भैया। हाँ, गुड मॉर्निंग गॉडजिला। सुबह सुबह यहाँ कैसे आया तू? भैया से बिजनेस की बात करने आया हूँ। अच्छा, भैंसों का तबेला खोलना है तुमको? हाँ, तुम चुप रहो, तुम बोलो। सही कहा भैया, रावत मिस्त्री रियल एस्टेट का किंग है। मोतिहारी में उसने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई है, देखिए 2-3 फ्लैट्स आप भी ले लीजिए ना। अबे गॉडजिला, फ्लैट्स को दिखाकर तू क्यों? कमीशन खाएगा क्या? वो बात नहीं है भैया, बहुत अच्छा लोकेशन है। 40-50 साल के बाद यहाँ एयरपोर्ट भी बन जाएगा। तब तक तुम्हारा ये भैया बूढ़ा हो चुका होगा। चुप रहो। ओके। ये रावत मिस्त्री क्या इस एरिया का सीनियर है? वो जिसको चाहे खरीद ले, जिसको चाहे बेच दे। सुनो, एक बात जानते हो क्या तुम? इस महल को बेचने के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी लेकर आया था। फिर क्या हुआ? बद्री मामा जी का बीपी हाई हो गया। जो खरीदने आए थे उनकी बैंड बज गई। ओह, सो सैड यार। 1-2 फ्लैट खरीद के रख लो, फ्यूचर में बहुत काम आ जाएगा। तो तुम्हें क्या मिलने वाला है? मुझे कमीशन मिलेगा यार। क्या मुझे उसके पास ले चलोगे? कंधों पे उठा के ले जाओ। नहीं, तू मत उठाना बाबा, भैया का पूरा इंप्रेशन खराब कर देगा तू। भैया ये बहुत ज्यादा बोल रहा है। तुम जाओ, तुम जाओ, रेडी हो जाओ, जाओ। ओके, आइए भैया। आप सच में खरीदेंगे क्या फ्लैट? हम लोग फ्लैट खरीदने के लिए नहीं, इस पैलेस को बेचने जा रहे हैं। भैया ये एरिया बहुत खराब है, पता है। बिल्कुल मत। ठीक है। भांजे, ये देखो, ये लाइटिंग, ये कैटरिंग, ये डेकोरेटिंग वाला है, ये सब तुम्हारे लिए वेटिंग में है। वेटिंग पर काहे को? ये पैलेस रज्जो देवी का है, ये फैमिली रज्जो देवी की है। उनके बेटे होने के नाते अगर शादी की जिम्मेदारी तुम ले लो तो। हाँ, तो तुम क्या करोगे? ओके ओके, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ भांजे, देवी की शादी की सारी जिम्मेदारी भैया ने हम दोनों को सौंप दी थी। मैं तुम्हारे बद्री मामा का भाई हूँ, ये मेरा साला है। पटना में हम दोनों एक ट्रैवल कंपनी में काम करते हैं। हमारी हैसियत के मुताबिक एक स्वीट, इडली सांबर, राइस और छाछ, यही सब रखने वाले थे कैटरिंग में। लेकिन रज्जो देवी का बेटा आने के बाद भी परंपरा नहीं बदली। हाँ, नहीं बदला तो गाँव के सारे लोग हमारे मुंह पर थूक देंगे। सही पान खाकर थूकेंगे। नहीं 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 नहीं, किसी भी चीज की कमी हुई तो इनका रेट कम हो जाएगा बस। सही बात है, सुन लिया ना? चालू करो। बाबूजी थोड़ा एडवांस मिल जाता। बुड़बक, अमेरिका से आने वाले एडवांस नहीं, सिंगल पेमेंट लेते हैं। ओके ठीक है साहब जी, पूरा पेमेंट एक साथ ले लेंगे। अरे चलो चलो। जीजा जी, ऑफिस का टाइम हो रहा है, चलिए चलिए। चेहरा मत लटकाओ ना भैया। तो जल्दी चलो। चलिए चलिए। सुनो सुनो, तुम लोग अपने अपने काम में लग जाओ, हम भैया को गांव घुमा कर लाते हैं, ठीक है? एक मिनट सुनो बेटा। सच में भगवान की तरह आए हो तुम लोग। मेरे प्यारे भैया, शादी की जिम्मेदारी के साथ साथ इस महल की देखभाल भी अगर कर लोगे तो मैं शांति से मर सकती हूँ। आपकी डिमांड क्या है माताजी? शांति से ऊपर भेज देंगे आपको। अब बोलो सब। कब तक बड़े पापा पर निर्भर रहेंगे? अब से हम हमारे पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। एक लॉरी लेकर दोगे तो सेट हो जाऊंगा। वाह। मैं मैरिज ब्यूरो खोलना चाहता हूँ। नेक्स्ट। मैं चूड़ियों की दुकान खोलना चाहती हूँ। और मैं साड़ी की दुकान खोलना चाहती हूँ। ठीक है। मैं बहुत बड़ी बेकरी की दुकान खोलना चाहता हूँ भैया। ये चुप करो, चुप करो। बकवास करते हो। एक को मिलेगा दूसरे को नहीं मिलेगा क्या? सबको सब कुछ मिलेगा। मोतिहारी में एक भी सिनेमा हॉल नहीं है। नहीं है तो अगर मल्टीप्लेक्स बनवा दोगे तो उस मल्टीप्लेक्स को हमारी बुआ रज्जो का नाम दूंगा मैं। वाह, आइडिया जबरदस्त है और आपकी फैमिली भी जबरदस्त है। भैया हाँ बोलो ना। हाँ भैया मान गए। सिंगल पेमेंट, सिंगल चेक।
क्या बकवास कर रहे हो ब्रो? मल्टीप्लेक्सेस, फाइनेंस कंपनीज, बेकरीज, लॉरीज, वो एम आई। कुछ नहीं होगा भैया, पैलेस बेचने के लिए ये सब झूठ बोलना पड़ता है। एक बार पैसा मिल गया फिर हम यहाँ से रफू चक्कर। ओके नाउ गो अहेड। हाय, यस, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। आ गई आप। मैं पूरी रात सोच रही थी कि तुम्हें ऐसा क्या देखकर मैं गिर गई। गिर गई हो? यू मीन फेंटेड? वो गिर गई नहीं, लव में गिर गई। व्हाट? यू सीरियसली लव दिस गाय? अरे चुप रहो, तुम और तुम्हारी बकवास। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। सच में? मेरे साथ चलोगे? ये मुझे अपने साथ बुला रही है भैया, ये मुझे अपने साथ बुला रही है। ओके, मैं जाओ। जाऊंगी इसके साथ। तुम्हारी मुझे life है, जाना चाहिए ना? तुम्हें जाना सब कुछ चाहिए, जानना जाना चाहिए। क्या? जाओ, जाओ, भैया, जाओ। मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ? बोलो ना भैया, या- मुझे जाना चाहिए ना? ओके, मुझे go। जाना चाहिए। हाँ, तुमसे प्यार करती हूँ ना, जल्दी तुमसे प्यार आओ। करती हूँ। देखो मुझे मैं तुमसे प्यार बताती हो हूँ गया ना। है। इसमें तुमसे प्यार हो आज मैं तुम्हें अपने मन की बात बताने वाली हूँ। गया। मैं भी सुनना चाहता हूँ तुम्हारे मन की बात। तुमने मेरे ब्रेन में वाइब्रेशंस लाई है, हार्ट में सुनामी लाई है, हर एक पार्ट में प्यार भर दिया है। सारा लोग हमका एक नंबर का फालतू बोलता है, ऐसे में तुमने हमारे दिल में बवाल मचा दिया है, बवाल। आई लव यू। आई लव यू। तुम्हारी फीलिंग क्या है? मेले में समोसा बेचने वाले को अगर माधुरी दीक्षित आई लव यू बोलेगी तो वो तो पागल हो जाएगा, पागल पागल पागल। अच्छा ये बताओ, तुमने हमारे में ऐसा कहा देखा जो तुमको हमसे लव हो गया? वैसे मैं नहीं बताती, लेकिन मैंने तुम में बहुत कुछ देखा। क्या? शाहिद कपूर जैसे शॉर्ट हो, रणबीर कपूर जैसे स्मार्ट हो, ऋतिक रोशन जैसे हॉट हो। इतना सारा हीरो तुमने हम में देखा। हम एक बात बोले का, हमका एक चुम्मा मिलेगा? सब अमेरिका जाके ही करना। अमेरिका काहे को? बचपन से ही अमेरिका जाने का सपना देख रही हूँ अरे मैं। हमारा सपना भी यही है। हाँ? मजाक बंद करो, हाँ। तुम तो अमेरिका से ही आए हो ना? अरे हम वहाँ जाएंगे तब ना वहाँ से आएंगे। मतलब तुम राजू बुआ के बेटे नहीं हो? नहीं हैप्पी, हम बिल्कुल नहीं है। तुम क्या बोल रही हो? रज्जू का बेटा तो गौतम है, हम तो उनका दोस्त हूँ। हमारी दोस्ती बहुत गहरी है। आज हमका चुम्मा मिलेगा, लड़की का चुम्मा मिलेगा। लड़की का ए उठ, मुझसे झूठ बोला तूने, मुझे धोखा दिया। चल उठ, आज तो मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। चल चल चल, धोखा दिया मुझे, झूठ बोला मुझसे। हाँ? छोड़ दो, माफ कर छोड़ूंगी दो, नहीं मैं तुम तेरे छोड़ दो, को। छोड़ दो, अरे छोड़ूंगी हमको नहीं माफ कर दो, मैं हमको अमेरिका जाना है। अरे मेरी झूठ बोल रहा है माँ, मुझसे। पिक्चर खत्म हो गई, अब तो हमका छोड़ दो। इंटरवल ब्रेक, छोड़ो, कितना मारोगी, सब कुछ खत्म हो गया है। प्री क्लाइमैक्स, अरे जान से मार दीजिए, जान से छोड़ दो मुझे, अब तो खत्म हो गया ना। क्लाइमैक्स। अरे जिंदगी में कभी लव नहीं करूंगा, छोड़ दो हमका। माफी दे दो, माफी दे दो, बहुत खतरनाक पिक्चर था, खत्म हो गया ना। रोलिंग अरे टाइटल्स। कितना मारोगे हमका, माफ कर दो, माफ कर दो। हाय, आई एम रावत मिस्त्री, रियल एस्टेट ऑफ बिहार स्टेट। मैं मीडिएटर ही नहीं बल्कि इस फिल्म में डिक्टेटर भी हूँ। ओह तुम रज्जू देवी के बेटे हो ना? बिल्कुल अपनी माँ जैसे दिखते हो। 9th क्लास तक हम दोनों एक ही बेंच पर बैठते थे। 10th क्लास में तुम्हारी माँ का बेंच बदल गया और मेरी पढ़ाई रुक गई। चाय पीजिए। वैसे 100 एकड़ काफी है या 200 एकड़ चाहिए? वो किसके लिए? आप बियर फैक्ट्री बनाने वाले हो, ये बात कार्या से कर रहे थे तभी मैंने सुन ली। एक्चुअली 100 एकड़ काफी है, इट्स इनफ। हाँ, ये लो बेटा, तुम्हारे बरोबर का प्लॉट, तुम ही इसके ओनर बनोगे। तुम्हें पसंद है तो बोलो, इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वैसे बियर की फैक्ट्री बनाने के लिए मिनिमम 100 करोड़ तो लगेंगे ना? यस यस लगेंगे, विद फैक्ट्री, लैंड, अब यूनिट। मुझ पर छोड़ दो, तुम घर जाकर बिना चिंता के आराम से सो जाओ। कल सुबह तुम्हारे उठने से पहले उस ऑनर को और उसके खानदान को तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा। ओके ओके, कम चिल यार। ये लैंड तो ठीक है, लेकिन अपने इस एरिया में बिल्डिंग्स का और इन पैलेसेस का आजकल मार्केट कैसा है? हाँ, यहाँ पर वैसे बंगलोर पैलेसेस नहीं है, सिर्फ एक ही शंकर भवन पैलेस है। उसकी बात मत करना, नहीं तो मुझे बरगी आ जाएगी। Why? उदय सिंह नाम का जोधपुर का एक राजपूत है, उन्हें तुम्हारा पैलेस बहुत पसंद आ गया था। फेंसिंग अमाउंट देकर खरीदने के लिए भी रेडी हो गया था। तुम्हारे मामा ने फाइनल कर दिया। उसके बाद और कई पैलेस दिखाए। सनी लियोन को देखने के बाद चाहे वो कैसी भी हो, सनी लियोन ही पसंद आएगी ना। वो बॉर्न स्टार है या पॉर्न स्टार? वो कितना देना चाह रहा था? 10 करोड़ के लिए प्रिपेयर हो गया था। अगर और फोर्स करता तो 2 करोड़ ज्यादा भी दे देता। 10 + 2 मतलब 2 मिलियन। वो पार्टी अभी भी रेडी है? हाँ रेडी है। ए मिस्त्री, तुम गौतम जी को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो? सॉरी गौतम, मेरे कजिन्स ने मुझे कंफ्यूज कर दिया। उस पागल को गौतम समझकर रॉन्ग लीडिंग करवाया। तुमने उसके साथ क्या किया? उसे पटना के लिए पार्सल करवाया। What? Really? नहीं तो क्या, यहाँ वहाँ छू रहा था वो मुझे। पप्पी चाहिए थी उसे, गधे का मुंह तोड़कर उसे भगा दिया। थोड़ा लेकर मार डालना चाहिए था। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो चलो काम मेरे है। साथ। वो काम। तुम्हें पता है, इसने अपने शंकर भवन पैलेस को बेचकर हम सबको रोड पर लाने की कोशिश की गौतम। मैं तो तभी इसे जान से मारने वाली थी। सुनो मिस्त्री, असली ओनर हमारे गौतम जी हैं। बेचने का हक सिर्फ उन्हीं को है। गलती हो गई, बोल रहा हूँ ना हैप्पी, हाथ पैर भी जोड़ रहा हूँ। ठीक है ठीक है, तुम्हें समझ में आ गया ना? हमारे गौतम जी को लूट मत लेना। बियर फैक्ट्री के लिए अच्छी लैंड दिखाना, समझ गए? अब इसके बारे में तुम्हें कैसे पता? मैं तो सब जानती हूँ, मोटू ने सब कुछ बताया। ओ मोटू। चलो चलो चलो, चलो। ओके, आई विल सी यू सून।
सॉरी गौतम, फैक्ट्री बनाने की रेंज तो आपकी है और खाली बॉटल जैसा फेस तो उसका है। सड़ियल कहीं का, उसे मैं तुम समझ बैठी। इट्स ओके, कूल। रुको 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 रुको। क्या हुआ? शांति दीदी, मंजू दीदी, शारदा आंटी, पता है गौतम हमारे गांव में 100 करोड़ की बियर फैक्ट्री लगा रहे हैं। करोना बियर। करोना बियर? हाँ। तो क्या ओपनिंग में करीना आएगी क्या? हाँ, सलमान भी आएगा, जाकर देखना उसे। चलो। अरे अरे गौतम, रुको रुको रुको। क्या हुआ? छोटू, रमेश, श्रीकांत, यहाँ आ जाओ। पता है गौतम हमारे गांव में बियर फैक्ट्री डाल रहे हैं। हाँ, 100 करोड़ की करोना बियर फॉरेन की। पूरे गांव को कह दो यार। अरे तुम चुप बैठो ना, मैं बोल रही हूँ ना। हाँ बोलो। भैया, ब्रो आर यू ओके? वो हमका देख रही है, हमका देख रही है, हमका देख रही है। ये सोचकर हम परेशान था, वो तो हमें आपको देख रही थी। भैया हम पटना जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, मिस्त्री से मिले का आप? हाँ मिला, वो पैलेस खरीदने के लिए रेडी है। लोगों को ये बात मालूम चला तो उसको छोड़ेंगे नहीं भैया। वो मैं जानता हूँ ब्रो। देखो शादी होती है, चुपचाप पैलेस बेचकर अमेरिका चले जाना। हमारी बात मानो, फालतू के लफड़े में मत पड़ना। पैलेस बेचो, पैसा लो, जाकर अमेरिका में ऐश करो। अच्छा, पंचायत वालों से मिलके मेरा काम हो सकता है क्या? अमेरिका वालों से सबका काम रहता है। ये सब क्या है? उठो बैंड वाले, बैंड बजाओ। नमस्ते गौतम बाबू। ये सब क्या है? वेलकम सर। नमस्ते। इट्स ओके, इट्स ओके। हमारे गांव की लड़की पहुंची अमेरिका की जमीन पर। उन्हें हुआ सोने जैसा एक बेटा। हमारे खाने में नहीं है आलू का टुकड़ा, हमारे खाने में नहीं है प्याज, इसीलिए वो हमें देने के लिए आए हैं रोटी कपड़ा। शांति शांति। हमारी रज्जो देवी के बेटे 25 साल बाद इस गांव में आए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। उससे ज्यादा खुशी की बात यह है, इस गांव में ये एक बियर फैक्ट्री लगाएंगे। क्या? इसीलिए ये फ्लावरिंग, बिस्लिंग, बैंडिंग। उस बियर का नाम क्या है? बोलो। सुनो हैप्पी बिटिया, सारे गांव की तरफ से मैं इनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछिए ना। यहाँ कोई प्रसव का अस्पताल नहीं है, जिसकी वजह से महिलाओं को दिक्कत होती है। व्हाट प्रोसेस? हॉस्पिटल हॉस्पिटल बेबी कम आउट के लिए। ओके काका, बनाकर दे देंगे, बस ना। इतना ही नहीं बेटी, यहाँ पे स्कूल नहीं है, इसकी वजह से हमारे बच्चे बहुत दूर पढ़ने जाते हैं। गौतम, गांव के लिए एक स्कूल चाहिए, बनाओगे ना? हैप्पी। ओके 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 काका, ओके। एक और काम है बेटिया। अब और क्या चाहिए? क्या इसे लूट लेना है? वो बात नहीं है बेटी, यहाँ हमारी महिलाओं को बड़ी दिक्कत होती है। शौचालय बन जाएगा। ओके, अब बस अमेरिका जाने से पहले गौतम जी ये सब बनाकर दे देंगे। ओके। अब हमारे गांव के पंडित जी बात करेंगे। गौतम बाबू, आप अपनी मर्जी से अमेरिका से इस गांव में नहीं आए हो। इस गांव की कुंडली आपके बाल पकड़कर घसीटते हुए आपको यहाँ लेकर आई है। ये भोलेनाथ की लीला है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। What is this happening? सेंटिमेंट गौतम, सेंटिमेंट। कुंडली, प्लैनेट मूविंग, प्रॉब्लम रिमूविंग, विलेज सेंटिमेंट वेरी स्ट्रॉन्ग। इनाम बोलोगे तो नो बिलीविंग, सेंटिमेंट फुल बिलीविंग।